नमस्कार, मैं हूं विनीत झा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज हम चर्चा करेंगे उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर के। उपराष्ट्रपति चुनाव में क्या गणित है, किस तरह की पार्टियां जो हैं वो तैयारी कर रही हैं, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं अशरफ काजमी। अशरफ, आपका बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म में। जी विनीत, शुक्रिया आपका। हम लोग यहाँ हैं और अब चर्चा करेंगे कि कैसे उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है और कौन कौन मतदान कर सकता है और मतदान के लिए क्या नियम हैं। तो विनीत, आपके क्या क्या सवाल हैं? जी, मैं पहला सवाल अगर हम जाने कि वोट की जो कैंडिडेट तय हो गए हैं। अब सवाल ये होता है कि वोटर कौन हो सकते हैं, क्योंकि अगर हम बात करें सांसद में हैं तो क्या संसद के दोनों ही सदनों के लोकसभा राज्यसभा मनोनीत सदस्यों का भी भूमिका जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। कौन कौन वोटर होते हैं, कितने वोटर हैं कुल? देखिए विनीत, इसमें जो मतदाता हैं वो दोनों सदनों के मतदाता होते हैं, यानी लोकसभा के भी और राज्यसभा के। लोकसभा में इस वक्त या टोटल आपको अगर मैं बताऊं, दोनों के लोकसभा और राज्यसभा के जो मिला के टोटल हैं वो 788 मेंबर्स हैं, लेकिन वर्तमान में ये संख्या 782 है। ये सबसे मतलब जो मुझे जानकारी है, लोकसभा के एक उम्मीदवार जो पोस्ट है वो खाली है। जी। दूसरी बात है, राज्यसभा के हम मानेंगे पांच राज्यसभा में खाली हैं, तो ये इस वजह से ये संख्या कम है। अशरफ, अब एक चीज हम बताना भूल गए हैं मैं कि आखिरकार चुनाव किस दिन होगा? चुनाव तो देखो विनीत, ये तो आप भूल गए, लेकिन हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको सबको याद है। 9 तारीख को चुनाव होगा। 10 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा और संसद भवन में ये मतदान होगा। और इसके जो रिजल्ट भी जो है वो उसी दिन आएगा। उसी दिन शाम को, अगर मतलब काउंटिंग होगी 9 तारीख को, और उम्मीद करते हैं कि रात तक रिजल्ट आ जाएगा। और इसके आप आरओ की भी बात करेंगे, जो रिटर्निंग ऑफिसर होता है, तो राज्यसभा को जो सेक्रेटरी जनरल हैं वो चुनाव अधिकारी हैं, उनकी देखरेख में ये पूरा चुनाव संपन्न किया जा रहा है। और विनीत, सबसे मज़ेदारी की बात है, जो हम लोग आम चुनाव देखते हैं कि अब तो सब ईवीएम से होता है, लेकिन ये जो चुनाव है ये आज भी बैलेट पेपर से होता है। बैलेट पेपर यानी आप क्या जो उम्मीदवार हैं वहाँ दो ही हैं फिलहाल, एक सुदर्शन रेड्डी हैं और एक सीवी राधाकृष्णन हैं। तो इन दोनों का नाम वहाँ पे जो बैलेट बॉक्स पेपर होगा उस पर लिखा होगा। और जो मतदाता हैं उनको कैसे चूज़ करना है, वो एक ख़ास तरह का पेन है और उस खास पेन के साथ एक इंक भी है। इस सवाल पे भी हम आएंगे कि अभी जो है अब हम देख रहे हैं कि दिल्ली में सदगर्मी जो है वो बढ़ गई है। संसद का जो मानसून सत्र था वो खत्म हो गया था, उसके बाद सांसद जो है वो अपने क्षेत्र पे चले गए थे, लेकिन फिर वो दिल्ली उनके आने का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है। दिल्ली में हर एक पक्ष जो है, चाहे वो इंडी की बात करें या इंडी गठबंधन की बात करें, हर एक पक्ष जो है वो वर्कशॉप का आयोजन कर रहा है। आखिरकार जरूरत क्यों पड़ती है इस तरह के वर्कशॉप? देखिए विनीत, ये मैंने आपसे बताया ना कि ये आम जो हमारे लोकसभा के चुनाव होते हैं या विधानसभा के चुनाव वैसे नहीं है। इसमें मतदाता हैं हमारे सांसद, वो लोकसभा के और राज्यसभा के वो हैं, और उसमें ईवीएम की नहीं होता, इसमें बैलेट पेपर है। तो बैलेट पेपर पे उम्मीदवार के नाम हैं जो कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, जो चुनाव लड़ रहे हैं, उसमें जो मतदाता हैं उनको प्रेफरेंस दिया जाता है कि हम नंबर कि मतलब मेरी प्राथमिकता 1 नंबर है, जो भी उनके नाम होंगे, क्योंकि 2 कंटेस्ट हैं तो उनको 1 और 2 लिखना है, शब्दों में नहीं लिखना है, इनका रोमन में 1 और 2 लिखना है कि पहला मेरी प्राथमिकता ये है, दूसरा ये है। और ये लिखा कैसे जाएगा, ये ख़ास पेन होगा, उस पेन से लिखा जाएगा, उसकी स्याही भी अलग होती है। या आप और मैं जो पेन ये मतलब वो नहीं, अगर कोई अपना पेन लेकर के जाता नहीं, है और उससे लिखता है तो वोट रद्द हो जाएगा। वो वोट रद्द हो जाएगा। और वोट रद्द हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि उस पेन से किया तो कर, जो पेन वहाँ मुहैया कराना है, जो यानी चुनाव अधिकारी जो हैं वोट मुहैया कराएंगे, पेन उसी का इस्तेमाल करना, वही इनसे करना है। और उसमें प्रेफरेंस लिखनी है, उनकी प्राथमिकता, कि मैं पहली प्राथमिकता ये है और दूसरी ये, यानी 1 और 2 नंबर उनको लिखने हैं। और इसी लिखने के लिए कि ये कहीं गलती ना कर दे, क्योंकि होता यही है, सब लोग सोचते हैं पेन ही है तो मैं अपना ले जाऊं, तो आम सांसद भी यही है, आम ही आदमी है, कौन से, तो इसको उनको ये सब चीज़ें समझाने के लिए कि जो एक प्रोसीजर है चुनाव आयोग की तरफ से, जो तय प्रोसीजर है, उसमें ये है कि पेन खास, इस वजह से वो गलती ना हो। तो आज उनको ट्रेनिंग के लिए दोनों दलों ने
एनडीए हो या इंडिया ब्लॉक हो, उन्होंने सभी ने अपने अपने जो उनके मतदाता हैं यानी सांसद हैं उनको दिल्ली में बुलाया गया है, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी क्योंकि मंगलवार को ये चुनाव होना है, तो उससे पहले सबको ट्रेनिंग दी जाएगी कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। एक और महत्वपूर्ण बात यहाँ पे ये भी हो जाती है, जैसा मैं कहीं पढ़ रहा था और मैं जीत था कि जो बैलेट पेपर होता है उसे किस तरह से फोल्ड किया जाए, ये भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता हाँ है। बिल्कुल, और देखिए फोल्ड के अलावा साथ साथ उसमें सीक्रेसी मेंटेन करनी है। आपने बताना नहीं है किसी को भी कि आप किसको वोट देकर आए हैं। और एक और चीज़ विनीत, इसमें जो है ना परंपरागत आप देखते हैं कि कैंपेनिंग होती है चुनाव में, इसमें कोई कैंपेनिंग नहीं, नहीं है। लेकिन वो लोग उस तो तरह के मुलाकात करते हैं, मुलाकात करते हैं, वन टू वन करते हैं, वन टू वन वन टू वन मुलाकात करते हैं। जी जी जी। प्रचार नहीं करते कि वो हाँ। पोस्टर्स जारी हो रहे हैं, रैली कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं जी। है। वो वन टू वन है। तो यहाँ इसका भी है कि आप प्रचार नहीं करेंगे, आप वहाँ बस जाइए, अपना मुलाकात कीजिए, वन टू वन कीजिए, वन टू वन। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि अगर हम बात करें नंबर्स की, अब हम आते हैं नंबर्स की। अगर हम बात करें तो एक तो बड़ी बात यहाँ पर हम इसकी भी चर्चा करेंगे कि व्हिप नहीं होता है। तो व्हिप नहीं होता है, पहले हम नहीं, इस पर हम बाद में चर्चा कर लेते हैं, लेकिन पहले हम चर्चा करते हैं कि जो नंबर्स हैं किसके पक्ष में, क्योंकि अगर हम बात करें मैं जो एनडीए के उम्मीदवार हैं उनके पक्ष में नंबर है, बिल्कुल है। लेकिन फिर भी कवायद जो है वो काफ़ी की जा रही है कि जिस तरह से देखिए कि वर्कशॉप हो रहा है, डिनर दिया जा रहा है, मुलाकात की जा रही है। तो विनीत, नंबर्स किनके पक्ष में? देखिए नंबर्स तो बहुत जाहिर सी बात है। एक बात यहाँ पर यह भी है कि पिछली बार जब धनखड़ जी जीते थे तो 74.4% वोट उनको मिला था, लेकिन इस बार थोड़ा सा कम मिल सकता है। कम हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि एनडीए की स्ट्रेंथ कम है। एनडीए की स्ट्रेंथ कम है। अब देखिए, जो मैं आपको बताता हूँ, फिलहाल जो एनडीए है यानी बीजेपी के पास 240 मेंबर हैं लोकसभा में और 99 राज्यसभा में, और इनका एनडीए का जो कुनबा है टोटल मिला लिया जाए तो वो बैठता है 457 457 इनके टोटल मेंबर्स होते हैं। इसी तरह से कांग्रेस के पास यानी इंडिया ब्लॉक, जो सबसे बड़ा गठबंधन दल है इंडिया ब्लॉक में, वो कांग्रेस है। इसके पास 99 लोकसभा में और 27 राज्यसभा में सदस्य हैं, और इंडिया ब्लॉक की टोटल जो स्ट्रेंथ है वो करीब करीब 300 से ऊपर है। यानी ये मान के चलें कि इंडिया ब्लॉक और एनडीए में जो डिफरेंस है वो 150 सीटों का है, 150 का नंबर है। तो जाहिर सी बात है 457 एनडीए के पास है, तो उनका नंबर हिसाब से, नंबरिंग के हिसाब से वो पलड़ा भारी है। लेकिन क्योंकि यहाँ व्हिप नहीं होती तो ये ख़तरा भी रहता है कि कहीं हमारा जो सांसद है वो गलती कर दे या किसी और पाले में चला जाए, तो उसको देखते हुए थोड़ा सा एहतियात रखनी पड़ती है। अच्छा, अगर हम वही अब उसी पे आते हैं, क्योंकि अगर हम बात करें राधाकृष्णन की बात करें, वो तमिलनाडु से आते हैं। अब यहाँ पर बीजेपी जो है वो तमिलनाडु आइडेंटिटी की बात करती है। डीएमके पर कहीं ना कहीं एक प्रेशर बनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन डीएमके जो है वो तो इंडिया ब्लॉक के साथ है। वो जब इंडिया ब्लॉक के जब उम्मीदवार का नॉमिनेशन हो रहा था वहाँ पे डीएमके था। इसी तरह की कोशिश जो है वो टीडीपी के साथ भी की गई थी, लेकिन टीडीपी जो है वो एनडीए के जब कैंडिडेट का नॉमिनेशन हो रहा था तो वहाँ पे था, कोई कन्फ्यूज़न नहीं हुआ। क्योंकि विनीत, उसकी कन्फ्यूज़न नहीं होने की वजह है क्योंकि बीजेपी ने बहुत अच्छा कैंडिडेट ये कह लें या ये कह लें कि बहुत अच्छी चाल चली, जिससे इंडिया ब्लॉक के लोग फंस गए। उनको एक ज़मीन चाहिए थी दक्षिण भारत में अपनी मजबूत करने के लिए, तो उन्होंने वहाँ से अपना एक उम्मीदवार डाल दिया। बीजेपी का राधाकृष्णन एक मजबूत चेहरा है तमिलनाडु में, और वो साउथ में एक अच्छी पकड़ है। क्रॉस पार्टी पकड़ की भी बात अगर होती है, यहाँ पर डीएमके ने भले ही वहाँ पर उनके साथ हो, मैं इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट के साथ हो, लेकिन क्या ये संभव है, क्योंकि व्हिप नहीं होता है, क्या यह संभव है कि कोई भी कैंडिडेट, क्योंकि एक क्रॉस पार्टी जो पहुंच है वो राधाकृष्णन की है, तो क्या आपको लगता है कि डीएमके के कोई उम्मीदवार हो या कोई सांसद हैं वो वोट कर सकते हैं? अब बिल्कुल ऐसा हो सकता है, कोई इसमें व्हिप वाली तो है नहीं कि आप नहीं करेंगे, क्योंकि व्हिप नहीं है तो कर सकते हैं। इसी वजह से वही आपसे मैं बार बार कह रहा हूँ, इसके दो कारण हैं कि यहाँ पे अपने तमाम सांसदों को दोनों घटक दल बुला रहे हैं, एनडीए और इंडिया गठबंधन। पहला ये कि उनको ट्रेनिंग देनी है, दूसरा ये कि उन लोगों के जो सांसद हैं वो एक साथ रहें, उनको कोई प्रलोभन ना दे सके या वो अपने दल के साथ कुछ गलत ना कर दें। लेकिन जहाँ तक आप
डीएमके की बात कर रहे हैं या जो उत्तर दक्षिण भारत के दूसरे दल हैं तो उनकी बात कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि वो दक्षिण से हैं तो उनका रुझान भी उधर ही ये होगा और हो सकता है कि वो लोग अपने गठबंधन से अलग दूसरे उम्मीदवार को मतदान करें। अशरफ, अगर दूसरे उम्मीदवार की हम बात करें, वो तेलंगाना से आते हैं, इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं, वो तेलंगाना से आते हैं, सीबी राधाकृष्णन। सीबी राधाकृष्णन जो है तेलंगाना से आते हैं और तेलंगाना की एक पार्टी है बीआरएस। लोकसभा में मैं उनके कोई वो सदस्य नहीं है, लेकिन राज्यसभा में 3 सदस्य हैं। अभी तक उन्होंने अपना पत्ते नहीं खोले हैं कि किनको वोट करना है। आपको क्या लगता है किसको वोट कर सकते हैं? क्योंकि हालांकि ये निर्णायक नहीं होगा, लेकिन क्योंकि एक परसेप्शन की बात होती है। अगर हम बात करें, बीजेपी इस बार कोशिश कर रही है कि 60 या फिर हम कहें इंडिया पे इस बार कोशिश कर रही है कि 60% से अधिक वोट लाएं। पिछली बार 74.4% वोट आया था। तो अगर हम बात करें बीआरएस को, क्या बीआरएस को अपने पक्ष में बीजेपी ला सकती है? कुछ कहना मतलब कुछ भी हो सकता है कि कोशिश यही करेंगे कि बीआरएस भी इनके साथ खड़ी हो, बीजू जनता दल भी इनके साथ खड़ी हो, वाईआरएस भी इनके साथ खड़ी हो, वाईआरएस कांग्रेस जो वाईएसआर कांग्रेस जो है, जो हमें जगन मोहन रेड्डी आते हैं, जो हमें जानकारी मिल रही है उसके अनुसार अमित शाह ने बात की थी, राजनाथ सिंह ने उनसे बात की थी और अब उन्होंने अपना समर्थन जो है वो एनडीए कैंडिडेट को दे दिया है। तो क्या आपको लगता है कि इसी तरह जो अगर हम उड़ीसा में जाएं, बीजेडी जो है वो ना मैं इंडिया ब्लॉक के साथ है, इंडिया ब्लॉक के साथ है, ना इंडिया बैंक के साथ है, तो आपको क्या लगता है बीजेडी जो है वो किस ओर जाएगा? क्योंकि अभी तक जो बीजेडी है उसने एनडीए को सपोर्ट किया है। वो आपकी बिल्कुल सही बात है, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ कि यहाँ पे बात आएगी क्षेत्रवाद की। वो अब हम देखते हैं राजनीति में क्षेत्रवाद है, तो ये लोग भी दक्षिण भारत के होने के नाते इन्हीं को सपोर्ट करेंगे। दोनों में वैसे दक्षिण भारत दोनों दक्षिण के, लेकिन यहाँ पे बस अब ये हो जाएगा कि जिससे ज़्यादा नज़दीकी। और फिर एक बात विनीत आपको मैं बता दूं, भले ही वीआरएस के प्रमुख हैं जगन मोहन रेड्डी, वो कह रहे हो कि हमारा पूरा जो दल है वो पूरी तरह से एनडीए के साथ है, लेकिन ख़तरा फिर भी रहता है कि साहब इंडिया ब्लॉक की तरफ किसी सांसद ने वोट कर दिया तो खतरा तो रहता है ना कि कुछ भी हो सकता है। तो इसी को, क्योंकि अगर हम बात करें उपराष्ट्रपति चुनाव की बात करें तो यहाँ पर विप जो है वो जारी नहीं किया जाता। तो क्या आपको लगता है अशरफ कि विप जारी नहीं होता तो लोग इधर से उधर जा सकते हैं? हाँ, ये तो एक है ना इस चुनाव। लेकिन इसमें जीत ज्यादा किसकी ओर जाएंगे? आपको क्या लगता है? वल्नरेबल कौन संगठन है, कौन पक्ष वल्नरेबल है? विनीत देखिए, जो आंकड़ों में नजर आ रहा है, जो आंकड़ों में भारी है, तो वो तो एनडीए के उम्मीदवार ही की जीत नजर आ रही है। 457 उनके पास वोट हैं, तो 150 का जो मार्जिन है ना उसे पाट पाना नहीं, 150 का मार्जिन पाट पाना मुश्किल है, लेकिन मैं कहीं ना कहीं मैं कोशिश जो है वो एनडीए की भी की जाएगी कि जो उनके नंबर्स हैं 457 के जो नंबर है उससे अधिक जाया जाए। बिल्कुल, ताकि एक जो हम कह सकते हैं मनोवैज्ञानिक जीत जो है वो हासिल की जाए। वही कोशिश इंडिया गठबंधन की भी होगी। हाँ, बिल्कुल होगी कि हम भले ही उन्हें पता है कि हमारे पास नंबर्स गेम में हम नहीं हैं, हम पिछड़े में 150 का अंतर है, 150 वोट उनके कम हैं, 300 के आसपास हैं, लेकिन कोशिश वो करेंगे कि किसी तरह से डेंट मार दें। क्योंकि विप नहीं है तो ठीक है, आप किसी को अपने साथ कर सकते हैं कि साहब ठीक है आप इस पार्टी के साथ हैं, लेकिन आपका वैचारिक रूप से उस उम्मीदवार को नहीं पसंद करते या कोई और वजह हो सकती है, तो आप हमारे पाले में आ जाइए। हर दोनों दल जो दोनों हैं, इंडिया ब्लॉक वाले भी और एनडीए भी, इस तरह के लोगों को ढूंढेंगे जो असंतुष्ट होंगे और उनको चाहेंगे कि मतदान यानी 9 सितंबर को वो हमारे उम्मीदवार के पक्ष में करें। तो कुछ भी हो सकता है। तो विप का ना होना ये किसी के लिए प्लस पॉइंट भी है और किसी के लिए माइनस पॉइंट भी है। जी, बहुत धन्यवाद अशरफ। तो ये थी उपराष्ट्रपति चुनाव पर चर्चा कि आखिरकार हालांकि यह तय है कि जीत किसकी होगी, लेकिन यहाँ पर जो गेम अब हो गया है मनोवैज्ञानिक बढ़त हासिल करने का गेम हो गया है कि जितने उनकी स्ट्रेंथ है उससे ज़्यादा नंबर्स जो है वो पाया जाए, क्योंकि उपराष्ट्रपति चुनाव में विप नहीं जारी किया जाता। नमस्कार।